गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए बात करेंगे बेल के बारे में। गाइस देखिए बेल के बारे में बात करने से पहले आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारा टेलीग्राम के ऊपर चैनल चल रहा है, स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ के नाम से चैनल है, जो हमारा यूट्यूब के ऊपर नाम है। तो आप वहां पे जाइए, हमारे साथ जुड़िए। वहां पे आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भी हमें स्विंग ट्रेड देखने को मिले या फिर कुछ भी है, जो भी हमें लगता है कि हाँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया जाए, हम वहाँ पे करते रहते हैं। और गाइस देखिए अभी के लिए तो उतने ज़्यादा अपडेट्स दिए नहीं जा रहे, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। कुछ टाइम के बाद उसमें आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब गाइस देखिए बात करते हैं भेल के बारे में। 11 जून 2021 का दिन, कल का दिन याद रखना है। कल इसके आने वाले हैं रिजल्ट। तो गाइस देखिए रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसी के बारे में पहले क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एनएससी की साइट के ऊपर लेकर चलता हूँ कि इसमें कितनी ट्रेडिंग हुई है या फिर कितनी क्वांटिटी उठाई गई है। सो गाइस देखिए अभी मैं एनएससी की साइट के ऊपर। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 करोड़ के आसपास की इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 1 करोड़ 30 लाख शेयर उठाए गए हैं। तो गाइस 26% की डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है। तो ठीक है, डिलीवरेबल क्वांटिटी इतनी कम भी नहीं है और उतनी ज़्यादा भी है। तो गाइस देखिए अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। एक्चुअली ना ये 76 रुपये 20 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसमें लास्ट में ना आपको थोड़ा सा हाइक देखने को मिला है। अब उसके लिए मैं आपको पहले चार्ट्स की ओर लेकर चलता हूँ। तो गैस देखिए आपके सामने एक दिन का चार्ट लग चुका है। आप यहाँ पे देखिए गाइस, जो ये 3:30 पे ना, आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि डे का हाई है ना, जो उसको टच करने की कोशिश कर रहा था ये। वैसे डे का हाई तो इसका 76 रुपीज़ 50 पैसा है, बट गैस देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते होंगे कि 3:28 पे ना ये 76 रुपये 25 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो कहने का मतलब कि ना एट द एंड इसमें बाइंग आ रही थी। और गैस देखिए बाइंग क्यों आ रही थी, एक तो इसका कल रिजल्ट आने वाला है और ऊपर से इसमें बाइंग आ रही है। तो गैस आपको क्या मौका बन रहा है या नहीं बन रहा, उससे पहले आपको मैं एक और भी बात बता देता हूँ। ये देखिए गाइज, अगर मैं 1 महीने का चार्ट लगाऊँ आपके सामने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक लगातार इसमें ना कंसोलिडेशन देखने को मिली हुई है एक लेवल के ऊपर। अब गाइज देखिए जो ये कंसोलिडेशन लगातार हो रही है ना एक लेवल के ऊपर, इसका जो मेन जो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका यही इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसमें अगर कोई रैली आती है ना, तो वो बहुत जल्दी उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। नियर अबाउट 10 से 12% की रैली आएगी, जब भी आएगी तो उसी के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो तब आएगी। तो गैस देखिए एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन होना एक बेनिफिट भी रहता है शेयर में। और गैस देखिए अगर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ जाए कोई शेयर में, तो वो अलग बात हो जाती है। अब गैस देखिए जब भी इसमें कभी ब्रेकआउट आएगा ना, ब्रेकआउट के लिए गैस देखिए मैंने आपको ना कितनी बार बोल दिया, मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था आई थिंक, जब मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दिया था यही शेयर, और उससे पहले भी एक वीडियो में बोला था कि जो 77 रुपीज़ 80 पैसा लेकर चलिए जो लेवल है ना, अगर इसके ऊपर लगातार ये सस्टेन करेगा ना, तो आपको रैली देखने को वो मिल जाएगी। अब गैस देखिए कुल मिला के अगर आपने देखना ही है तो 77.80 तो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग सा लगता है। तो आप ये लगा के चलिए अगर ये 80 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको रैली देखने को मिल जाएगी। अब वो रैली जाएगी कहाँ तक, वो रैली जाएगी 90 रुपीज़ तक, 90 रुपीज़ तक एटलीस्ट बोल रहा हूँ। और फर्दर जो मैंने आपको 120 के टारगेट दिए थे पहले, देखिए गाइज मैंने आपको 48 के ऊपर इसके 75 के टारगेट दिए थे। आपको बोला था कि 75 के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो मैंने इसीलिए बोला था। मुझे पता था कि इसमें कंसोलिडेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जितनी जल्दी आपका पहले पैसा बना तो बाद में आपको उतना ही वेट करना पड़ेगा। अब गाइज देखिए काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुकी है। अगर आपने 70 के आसपास लिया था ना, तो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि भाई अगर आपने 70 के आसपास लिया है तो आप 80 के ऊपर इसको सस्टेन होने दीजिए। आपको 90 के लेवल 85 तो मिनिमम लेकर चलिए और 90 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो 120 के लेवल थे वो भाई देखिए प्राइवेटेशन की बातें जब भी होंगी, जब भी वो निकल के आएंगी, जब भी प्राइवेटेशन आगे फर्दर उसके बारे में प्रोसीडिंग्स होएंगी, क्योंकि गाइस देखिए जो भी ये डिसीजन होती है सरकार ने लेनी होती है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वो जो 120 या 140 के टारगेट है कब देखने को मिलेंगे। अब गाइस देखिए क्या आपको पोजीशन बना लेनी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो गाइस देखिए मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, कल रिजल्ट आने हैं, आप इसके अगर आपको लग रहा है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स उठ रही है, देखिए मैंने आपको पहले भी बात बोली थी, अब आपको ये बातें समझ के चलना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में हो, आपको देखिए रियल टेल में भी आपको यही बात मैंने पहले बोली थी। कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो हम रिटेल इन्वेस्टर को बाद में मिलती है, और जो प्रो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास वो पहले चीज़ें निकल के आ जाती है। अब गैस देखिए इसके रिजल्ट्स है या कुछ भी है, अब कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी भी होंगी कि जो पहले से प्रो इन्वेस्टर्स के पास होंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत में इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम्स उठ रही हैं और ब्रेकआउट दे रहा है ये, तो आप उस प्राइस पॉइंट पे फिर देख लेना कि आपने पोजीशन बनानी है। अदरवाइज़ अगर आपको ये स्टेबल सा लगा तो गैस देखिए फिर थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि रिजल्ट कैसे आए वो तो हम ऐसे बता नहीं सकते। अगर रिजल्ट कुछ गड़बड़ से आए तो फिर ये नीचे भी जा सकता है, तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी।
गैस देखिए एक बात और समझ के चलनी है, वो बात ये क्या समझ के चलनी है, देखिए मैंने आपको ट्राइडेंट में भी यही बात बोली थी, मैंने आपको एसबीआई में यही बात बोली थी, मैं आपको वेल में भी यही बात बोली थी, अब मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ। रियलटेल में मैंने कल आपको बोला कि भाई इसको लॉन्ग टर्म लेके चलिए, लॉन्ग टर्म लेके चलिए, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो भी मेरे को न्यूज़ मिली है, सुबह ही मुझे मिल गई थी, वो 9 बजे के 50 मिनट के आसपास मिल गई थी, मेरे को कन्फर्म नहीं थी वो न्यूज़ कि भाई इसमें बाइंग आएगी और ये काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाएगा। तो बस देखिए अब जिन लोगों ने कल वो 142 या 145 के आसपास भी लिया होगा ना, मैंने तो 142 के आसपास बोल दिया था, तो अब उन लोगों का 160 चला गया, वो 10% आपको 142 को अगर मैं 146 को अगर मैं 14 रुपये उसमें ऐड करूँ तो 160 ही बन जाते हैं आई थिंक। तो कैसे देखिए आपको 10% की रैली देखने को मिल गई थी। तो कैसे देखिए ये बात भी लेकर चलनी है, अगर वो कोई शेयर 3-4 दिन से, ये पहले भी रियलटेल भाग रहा था, अब उसने कल इतनी बड़ी रैली दिखाई है ना, तो जिन लोगों ने ना 130 के आसपास लिया था, क्योंकि वो 130 के बाद लगातार भाग रहा, तो भाई वो ऑब्वियसली 160 के ऊपर कुछ पोजीशन काटनी स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात हमेशा दिमाग में लेके चलिए। अब आरती इंडस्ट्री है, उसमें इतनी बढ़िया बन चुकी है, इतना बढ़िया वो शेयर चल रहा है और उसमें कोई नीचे जाने का कोई कारण ही नहीं है। बेशक मार्केट नीचे जाए जा कुछ भी हो, उसने ऊपर ही जाना जब तक उसका बोनस का वो सेटलमेंट नहीं होती है। तो वैसे देखिए उसमें भी आपको एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, उसने 1850 के ऊपर कई बार नीचे आके 1810 के ऊपर चला जाता, तो फिर मुझे जीमेल के ऊपर मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैसेज क्या आते हैं कि मेल आ जाती है कि सर क्या बेच दे। तो गाइस देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जिन्होंने, अगर आप लोगों ने स्विंग ट्रेड के लिए, अब मुझे ये नहीं पता कि किसने किस पर्पज़ के साथ वो शेयर लिया होता, कोई भी शेयर हो, अगर गाइस देखिए आपने प्योरली स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, तो अगर आपको एक दिन में 10 या 12% के प्रॉफिट देखने को मिल गए ना, तो गाइस देखिए वो एक बहुत बढ़िया बात होती है। बढ़िया बात इसलिए होती है, अब ये नहीं सोचना कि भाई मैंने रियलटेल को 160 पे बेच दिया, अगर 170 हो गया मैं तो 10 रुपये लूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस ये भी देखिए ना, आपने 1-2 दिन में जो 20% या 15% या 10% पैसा कमाया है, वो तो कमाया है ना, अगर बैंक में लगाया होता तो 2 साल लग जाते उतना पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे काम करो, फिर आपको कभी भी लॉस नहीं होता। और कभी भी देखिए, जैसे हमें मार्केट का बॉटम नहीं पता होता, ऐसे ही हमें मार्केट का टॉप नहीं पता होता, ना ही हमें शेयर्स का टॉप पता होता, ना ही बॉटम पता होता है। तो हम जस्ट बीच बीच में से निकल जाएं प्रॉफिट में तो बढ़िया बात रहती है। तो मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, अगर कोई शेयर ऐसे भाग रहा है, आरती इंडस्ट्री भी है या कोई भी आरती इंडस्ट्री में, मैंने आज आपको बोल ही दिया था कि अगर आप सेफ रहना ही चाहते हो, आपको लग ही रहा कि भाई निकलना है तो निकल जाइए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म वाले बने रहिए। तो कैसे देखिए आरती इंडस्ट्री में मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ, वो एटलीस्ट ना आपको जिस दिन उसकी बोनस की सेटलमेंट हो जाएगी, हो सकता है महीना लग जाए, क्योंकि आपको पता है अभी 22 जून को उनकी बोनस की एक्स डेट है, उसके बाद 8-10 दिन लग जाएंगे एडजस्ट होने के लिए शेयर, तो आपको वो 1200 रुपये का शेयर देखने को मिलेगा। 1200 का कहने का मतलब कि आपके पास एक के बदले 2 शेयर हो चुके होंगे, तो आपका वो 2400 की उसकी प्राइस पॉइंट लेकर चलिए। मेरे अकॉर्डिंगली हो सकता है कि इससे थोड़ा कम भी हो, बट गाइस देखिए जो मुझे लग रहा है तो वो मैं इतने उसके लेवल देख के चल रहा हूँ। अब मेरे पास जो मैंने आपको बोला था कि भाई 1670 पे ले लीजिए, अगर वहाँ से देखें तो गाइस 600-700 रुपये का जंप देखने को मिल रहा है। तो ऐसे चीज़ें काम करती है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप बन भी सकते हो, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं ना, उनमें हमें दिक्कत नहीं होती, अगर पोर्टफोलियो में भी चलेंगे तो सही रहेगा। और गाइस देखिए इंट्राडे या फिर आपने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो गाइस वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि इंट्राडे और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्या होता है, आपको जस्ट एक बार लगता है कि देखने में चीज़ें बढ़िया लगती है कि भाई किसी ने 50,000 कमा लिया, किसी ने 30,000 कमा लिया, जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी 2-3 ट्रेड्स, देखिए अगर आपको प्रॉफिट हो गया, फिर भी आपको जितना प्रॉफिट हुआ है ना उतना पैसा नहीं आता, क्योंकि आपके चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लॉस हो गया, आपका जो लॉस तो हुआ ही हुआ है, साथ में आपके चार्जेस भी जाते हैं। तो वैसे देखिए वो एक बहुत ही रिस्की जैसी चीज़ हो जाती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, बाकी हम आपको वो भी अपडेट्स देते रहेंगे। मैं वो आपको कमिटमेंट कर ही चुका हूँ कि जुलाई से आपको रेगुलरली वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी गैस देखिए एनबीसीसी और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए कॉल दे रखी है। तो गैस देखिए कल वो थोड़ा सा नीचे गया था, आज मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा। और आज आई थिंक वो दोनों थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि मार्केट भी वैसे ऊपर ही थी, ज़्यादा मूवमेंट तो था नहीं मार्केट में पहले, बाद में क्लोजिंग तो 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी 50 ऊपर ही हुई है बंद। तो आपको वो ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, तो उनमें भी बने रहिए, टेंशन वाली बात नहीं है, पैसा बनेगा। और जो भी आपको स्विंग ट्रेड के लिए कॉल दी जाती है बिल्कुल रिस्क फैक्टर को कंसीडर करके ही दी जाती है। और गाइस देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बातें बोली थी, तो आज उसमें भी जंप देखने को मिला है। जिन लोगों ने 1700 के आसपास मेरे कहने पे लिया था, तो क्या देखिए 15-20-25 रुपये वहाँ से ऊपर हो चुका है। अगर आप पैनिक में चले गए तो आप निकल सकते हो, अगर आप पैनिक में नहीं गए तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो शेयर बढ़िया, तो बने रहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और मैं आपको एक और वीडियो डालने वाला हूँ, वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको कल के लिए जो भी क्या हो सकता है मार्केट में या फिर और क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।